बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज इस वाक़या में हम आपको बताएंगे कुरान शरीफ की क्या क्या फजीलत है। आइए हम जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। कुरान शरीफ की फजीलत। कुरान शरीफ जो एक आसमानी किताब और अल्लाह का कलाम है, ये हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। साथ ही साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इससे पहले आने वाली सारी आसमानी किताबें रद्द हो गई है और कोई भी अपनी असली हालात में नहीं है। ये सब कुरान करीम के नाजिल होने के इससे भी बाद हुआ है। इससे भी आप कुरान की फजीलत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुरान करीम आज भी अपनी असल सूरत में है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कुरान मजीद में कोई बदलाव नहीं आएगा। अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अल्लाह के अंदर हर वो बात बताती है जो इंसान ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। कुरान मजीद के अंदर लोगों के लिए हिदायत है। ये बाबरकत किताब है, कभी ना मिटने वाली किताब है। हमें इस पर गर्व होने चाहिए। इसमें मोमिनों के लिए हिदायत है। यह लोगों को बुरे कामों से रोकती है और भलाई के कामों का हुक्म देती है और नेकी करो, नेकियों को बशारत सुनाती है और सारी इंसानियत को फितनों से बचाने वाली है। इसमें पुराने लोगों की बातें हैं ताकि इंसान इससे सबक ले और आगे क्या होगा इसमें बताया गया है। कुरान शरीफ का पढ़ने वाला कभी गुमराह नहीं होगा। इंशाअल्लाह कुरान मजीद लोगों को सीधा रास्ता दिखाता है। कुरान करीम को मानने से ही दुनिया में सरबुलंदी है, इसी में इज्जत भी है। कुरान मजीद पर अमल करने में कामयाबी और भलाई है। कुरान मजीद पढ़ने की फजीलत। सही बुखारी में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर अच्छा वो है जो कुरान मजीद को पढ़े। जोर कुरान को। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला इस किताब कुरान से किसी को बुलंद ऊपर उठाना करता है और किसी को पस्त नीचे करता है। जी हाँ, हमें पाक खामोशी से सुनना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश हो जाओ ताकि तुम पर रहम किया जाए। अराफ 204। कुरान पाक की इस आयत से हमको पता चला है कि कुरान पाक का खामोशी से सुनना अल्लाह के यहाँ रहम का जरिया बताया है। कुरान अटक अटक कर पढ़ना। कुरान मजीद को अटक अटक कर पढ़ने के बारे में हदीस में आता है कि जो कुरान मजीद को अटक अटक कर पढ़ता है और उसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत तकलीफ होता है, उसको दुगना सवाब मिलता है। मुलाफक उम्मुल मोमिन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान मजीद के पढ़ने में माहिर हो होनरेबल और नेक फरिश्तों के साथ होगा। मुसार अल्प। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी कुरान मजीद को खान से पढ़ने की कोशिश करें। अगर नहीं आता है तो कुरान मजीद को उसके जानने वाले से सीखें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, आमीन। कुरान शरीफ पढ़ने के बारे में बहुत सारी हदीस ऊपर बताई गई है। कुरान के एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती है। अलिफ है, हफ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुरान मजीद कितनी फजीलत वाली किताब है। कुरान शरीफ पर ईमान लाना और उसके मुताबिक अमल करना। कुरान शरीफ में जिन चीज़ों को हराम बताया गया है उसे हराम मानना और जिन चीज़ों को हलाल बताया गया है उसे हलाल मानना। कुरान शरीफ
तबलीग करना, कुरान शरीफ में जो बताया गया है उस पर अमल करना, यही असल कुरान शरीफ का हक है। हदीस में आता है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, तू सुबह को जा अल्लाह की किताब की एक आपस सीखे, मैं तेरे लिए 100 रकात से बेहतर है, और तू सुबह जाकर इल्म का एक बाब सबक सीखे, चाहे इस पर उसी वक्त अमल करे या ना करे, ये तेरे लिए 1000 रकात नमाज पढ़ने से बेहतर अच्छा है। कुरान शरीफ का तर्जुमा के साथ पढ़े, बगैर तर्जुमा के दोनों में इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। अगर कोई इसको तर्जुमा के साथ पढ़ता है तो उसको कुरान शरीफ की फजीलत के बारे में पता चलता है, और कुरान में जो अहकामत बताया गया है इंशाअल्लाह वो जानता है और उसे अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि तर्जुमा के साथ पढ़े, इंशाअल्लाह ज़्यादा सवाब मिलेगा। हज़रत अबू उमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने पढ़ने वाले साथियों के लिए सिफारिश बनकर। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा पास ना हो वो वीरान घर की तरह है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा पास ना हो वो वीरान घर की तरह है। पानी वीरान घर खैरो बरकत और रहने वालों से खाली होता है, ऐसे ही शख्स का दिल खैरो बरकत और रूहानियों से खाली होता है जिसे कुरान शरीफ का कोई भी हिस्सा बाद ना हो। तिलावत, कुरान के कुछ आबाद है जिनका ख्याल रखना चाहिए ताकि क़यामत के रात अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो सके और सवाब मिल सके। कुरान की विरात सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए और उसका मकसद खुशनुदी और सवाब हो। वजू करके कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए। तिलावत के वक्त हाथों को बिना ज़रूरत इधर उधर ना हिलाए और ना ही बिना ज़रूरत अपनी आँखों को इधर उधर ना फेर। मिसवाक करके अपना मुंह साफ करके बेहतर है। तिलावत के वक्त किबला की तरफ मुंह करके बैठे क्योंकि ये सबसे आम है। तिलावत, कुरान से पहले औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़े। कुरान टेरक कर पढ़े। विलायत करके हर हर्फ की अदायगी अच्छे से करें। कुरान को तहजीब के कवाई के साथ पढ़े। जितना मुमकिन हो कुरान की अच्छी आवाज़ में पढ़ें। कुरान की तिलावत सुनते वक्त खामोश रहना वाजिब है। कुरान का एहतराम करें, उसे ज़मीन पर ना रखें और कुरान के ऊपर कोई चीज़ खड़े ना रहे। हमें चाहिए कि हम अपनी कुरान शरीफ की तिलावत इस कदर करें कि जैसे अल्लाह हमसे राज़ी हो सके।